क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज खत्म हो गई है। टीम इंडिया ने सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया और आखिरी टी20 मैच में भारत को प्रचंड जीत मिली, जो कि रनों के लिहाज से वेस्टइंडीज पर इतिहास में सबसे बड़ी जीत साबित हुई। वहीं पूरी सीरीज ही भारत के लिए धमाकेदार रही। अब इस सीरीज में जीत के बाद इस आखिरी मैच में असली मजा आया जब पांड्या ने धोनी की 14 साल पुरानी परंपरा तोड़ दी। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा तो खुद धोनी बन गए। तो दिखाते हैं आपको कैसे मिली भारत को आखिरी मैच में बड़ी और रोमांचक जीत, और जीत के बाद क्या हुआ। हाँ, आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो अमेरिका के फ्लोरिडा में रविवार की रात खेला गया मुकाबला भारत के लिहाज से शानदार रहा। टीम इंडिया बिल्कुल नए चेहरों के साथ मैदान में उतरी थी। कई सारे बदलाव थे जो कि इस सीरीज में अब तक नहीं खेले थे। वो खिलाड़ी यहाँ पर खेले, सबको मौका मिला। कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में थी। रोहित शर्मा, सूर्या, पंत, भुवी तक को आराम दिया गया। तो वहीं श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन, दीपक हुडा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल के साथ रवि बिश्नोई को भी मौका दिया गया। टीम इंडिया ने फिर से नई ओपनिंग जोड़ी आजमाई। ईशान किशन और अय्यर ओपनिंग करने आए और श्रेयस अय्यर ने फॉर्म में वापसी करते हुए सबसे ज्यादा 64 रन बनाए और सिर्फ 40 बॉल खेली। वहीं इसके बाद दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या, सैमसन और कार्तिक ने भी ठीक ठाक हाथ दिखाए और टीम इंडिया का स्कोर 188 तक पहुंचा दिया। अब जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने अद्भुत या कहें कि करिश्माई खेल दिखाया। खास तौर पर स्पिनर्स ने तो धमाल मचा दिया, बवाल मचा दिया। अक्षर पटेल ने पहले ही ओवर में जेसन होल्डर के रूप में बड़ा विकेट झटक दिया। तो वहीं इसके बाद पावर प्ले में 5वें ओवर में दूसरा विकेट भी ले लिया और अक्षर पटेल ने कुल मिलाकर सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। लंबे समय बाद भारत के लिए खेल रहे कुलदीप यादव ने कप्तान पूरन और ओडियन स्मिथ के बड़े विकेट लिए। तो रवि बिश्नोई ने सिर्फ 16 रन पर 4 विकेट अपने नाम कर डाले और वेस्टइंडीज की टीम को 100 रन पर ही ढेर कर दिया। 88 रन से भारत को बहुत बड़ी जीत मिली और 9 विकेट स्पिनर्स के नाम रहे, जबकि एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। अब इस खास प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच, तो सीरीज में बेहतरीन खेल के लिए अर्शदीप सिंह को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। मैच तो शानदार रहा, भारतीयों का खेल भी बेहतरीन रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा, उससे भी ज्यादा रोमांच मैच के बाद आया जब कप्तान रोहित शर्मा खुद धोनी बन गए। जी हाँ, रोहित शर्मा आखिरी मैच नहीं खेल रहे थे, लेकिन धोनी से बहुत कुछ सीखने वाले रोहित शर्मा खुद धोनी के अवतार में नजर आ गए। रोहित ने मैदान में चलने वाली ड्रिंक्स कार्ट को पकड़ लिया और ड्रिंक्स कार्ट पर बैठकर रोहित शर्मा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रोहित शर्मा खुद ड्रिंक्स वाली गाड़ी को चला कर लेके आए। रोहित के साथ रवि अश्विन और डीके भी बैठे हुए थे। शानदार अंदाज में जश्न मनाते हुए तीनों खिलाड़ी इस ड्रिंक्स कार्ट पर बैठकर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहुंचे, जहां पर और खिलाड़ी भी मौजूद थे। वहीं आखिरी मैच में कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या ने इस सीरीज में जीत की ट्रॉफी भी ली और पांड्या तो रोहित से भी एक कदम आगे निकल गए। धोनी की 14 साल पुरानी परंपरा को पांड्या ने यहाँ पर तोड़ दिया, उससे आगे निकल गए। असल में इससे पहले जब भी टीम इंडिया कोई भी सीरीज जीतती थी तो टीम के सबसे युवा और नए खिलाड़ी को वो ट्रॉफी दी जाती थी और ये परंपरा साल 2007 में कप्तान बने महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू की थी, जिसे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने धोनी की परंपरा को तोड़ दिया। धोनी से एक कदम आगे बढ़ते हुए सपोर्ट स्टाफ को ट्रॉफी सौंप दी। जी हाँ, चैंपियंस के बैनर के पास पांड्या ने सपोर्ट स्टाफ को बिल्कुल सेंटर में बुलाया और हाथ में ट्रॉफी थमा दी। हालांकि सपोर्ट स्टाफ में वो कौन सदस्य था ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, पांड्या के जेस्चर की, पांड्या के इस कदम की खूब तारीफ हो रही है। और मैच के बाद पांड्या ने धोनी की परंपरा तोड़ी तो रोहित शर्मा तो खुद ही धोनी बन गए। और वैसे भी ये धोनी के साथ दोनों ही खिलाड़ी खासा बॉन्ड शेयर करते हैं और हार्दिक पांड्या तो पहले भी कह चुके हैं कि रोहित और राहुल द्रविड़ उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वो मैच में खेलने का हो या फिर कप्तानी को लेकर हो। और वैसे भी पांड्या जिस तरह का 5 डायमेंशन वाला खेल दिखा रहे हैं, जैसी कप्तानी कर रहे हैं, रोहित के बाद उनका लिमिटेड ओवर्स का कप्तान बनना लगभग तय है। तो कुल मिलाकर मैच शानदार रहा, मैच के बाद का मजा उससे भी ज्यादा शानदार रहा। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको रोहित और पांड्या का ये पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और हाँ, रोहित के साथ साथ पांड्या के इस जेस्चर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया ने फ्लोरिडा में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और छोटे से ग्राउंड में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ा स्कोर बनेगा, वैसा ही हुआ। हालांकि स्कोर 250 रन भी जा सकता था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज चूक गए। लेकिन फिर भी पहले रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी शुरुआत दी और पावर प्ले में 64 रन ठोक दिए। रोहित ने 33 तो सूर्या ने 24 रन बनाए और बड़ी बात यह भी रही कि रोहित शर्मा ने 200 से ज्यादा तो सूर्या ने 250 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए। इसके बाद दीपक हुडा और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला, लेकिन संभालने के चक्कर में रन रेट कम हो गया। लेकिन आखिर में संजू सैमसन और अक्षर पटेल ने चार्ज किया, एक्सेलरेट किया और भारत का स्कोर
स्कोर 200 के करीब 191 तक पहुंचा दिया। अब इतना बड़ा स्कोर होने के बाद भी भारत की हार तय मानी जा रही थी। जी हाँ, मैदान में बाउंड्री बेहद ही छोटी थी, तो वहीं पिच भी बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल मुफीद। और हुआ भी वैसा ही। भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज की टीम ने 14 रन बना लिया और बता दिया कि आज के मैच में क्या होने वाला है, कितना बड़ा चेज होने वाला है। इसके बाद दूसरा ओवर आवेश खान लेकर आए तो आवेश को भी चौका पड़ गया, लेकिन आवेश खान ने अपनी ही बॉल पर ब्रेंडन किंग को कॉटन बोल्ड कर दिया। हालांकि ये ब्रेंडन किंग की महागलती थी, क्योंकि ये शॉट वो अनमने ढंग से खेल गए। अब हालांकि पहला विकेट गिर गया था, लेकिन फिर भी वेस्टइंडीज ही फेवरेट थी, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास 9वें नंबर तक हार्ड हिटर्स हमेशा ही मौजूद रहते हैं। इसके बाद आवेश खान ने अपने अगले ओवर में एक और विकेट लिया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार रन बनते रहे। पावर प्ले में बॉलिंग करने आए अक्षर पटेल को 2 छक्कों की बरसात पड़ गई। जी हाँ, 3 छक्कों समेत वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने अक्षर पटेल के ओवर में 22 रन कूट दिए। वहीं इसके बाद अर्शदीप भी पहला ओवर लेकर आए तो उन्हें भी खूब मार पड़ी, रवि बिश्नोई को भी मार पड़ी और यहाँ तक कि दूसरा ओवर लेकर आए भुवी को भी एक बार फिर से रन ही पड़े। अब हालात ये देखिए, वेस्टइंडीज के कुछ विकेट्स जरूर गिरे, लेकिन जो भी खिलाड़ी आउट हो रहे थे वो अपना काम करके जा रहे थे, यानी कि ताबड़तोड़ रन बना रहे थे। और 11 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और 9 ओवर का खेला बचा हुआ था और जीत के लिए सिर्फ 90 के आसपास रनों की जरूरत थी। क्रीज पर शिमरन हेटमायर और जेसन होल्डर थे, जो कि लगातार चौके छक्के जड़ रहे थे और वेस्टइंडीज की जीत यहां पर पक्की लग रही थी। अब 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर अर्शदीप सिंह को याद किया और सबसे महत्वपूर्ण ओवर में गेंदबाजी थमा दी, क्योंकि यही ओवर दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। अर्शदीप सिंह ने यहीं पर मैच को पलट दिया, पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया, क्योंकि सबसे बड़े दिग्गज को, विंडीज की सबसे बड़ी उम्मीद को यहीं पर ढेर कर दिया। अर्शदीप सिंह ने पहली बॉल हेटमायर को डाली, जिस पर सिर्फ सिंगल हुआ और अब स्ट्राइक पर आ गए थे जेसन होल्डर, जो कि अब तक 1 छक्का और 1 चौका लगा चुके थे और वेस्टइंडीज को जीत दिलाने के लिए आतुर थे। सबसे बड़ा रोल वेस्टइंडीज की जीत अगर होती तो होल्डर का ही होने वाला था। ओवर की दूसरी बॉल अर्शदीप ने होल्डर को ऑफसाइड में डाली, जिस पर होल्डर ने रूम बनाया, शॉट खेला, बॉल डीप पॉइंट की तरफ गई। वहां पर संजू सैमसन खड़े थे, उन्होंने कैच पकड़ लिया। जी हां, जेसन होल्डर आउट हो गए। अर्शदीप का प्लान काम कर गया, क्योंकि अर्शदीप ने स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ ये बॉल फेंकी थी, लेंथ बॉल डाली थी और पूरी प्लानिंग से यहाँ पर बॉलिंग की थी। फील्ड पूरी प्लानिंग से सजाई गई थी और उसका इनाम भी मिला। जेसन होल्डर, जो कि वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान है, सबसे बड़े बल्लेबाज यहाँ पर साबित हो रहे थे, वो आउट हो गए और विंडीज का 6ठा विकेट भी गिर गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वेस्टइंडीज की आखिरी होप भी यही थी, क्योंकि हिटमायर ज्यादा फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जेसन होल्डर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसे छोटे से ग्राउंड में होल्डर हर दूसरी या फिर तीसरी बॉल को छक्का ही मारते हैं। हालात ये थे कि अगर होल्डर क्रीज पर रहते तो 17वें या फिर 18वें ओवर में ही मैच को खत्म कर देते, लेकिन अर्शदीप ने होल्डर को ही नहीं रहने दिया, चलता कर दिया, खत्म कर दिया और यही विकेट अर्शदीप का यही ओवर भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, मैच पॉइंट बन गया। इसके बाद तो वेस्टइंडीज की टीम प्रेशर में आ गई। पहली बॉल पर सिर्फ 1 रन बना और उसके बाद कोई रन नहीं बन पाया। यही नहीं, इसके बाद अगले ओवर में भी अर्शदीप ने सिर्फ 1 रन दिया और 1 विकेट लिया, जबकि अपने आखिरी विकेट को भी अर्शदीप ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर ही ले लिया। 3.1 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट अपने नाम किए। होल्डर को आउट किया, जो कि मैच के लिए पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट था। भारत की तरफ को मैच को मोड़ा और यही मैच के साथ साथ सीरीज का भी पॉइंट बन गया। 101 रन पर वेस्टइंडीज का 6ठा विकेट गिरा। उसके बाद 132 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और 59 रन से भारत को बहुत बड़ी जीत मिल गई। अर्शदीप सिंह मैच के सबसे बड़ा हीरो साबित हुए, लेकिन हैरानी तब हुई जब आवेश खान को मैन ऑफ द मैच दिया गया। जी हां, आवेश खान ने सिर्फ 2 विकेट लिए, वो भी शुरुआती विकेट, लेकिन उनका मैच पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ा, बल्कि मैच पर असर पड़ा अर्शदीप के उस 12वें ओवर का, होल्डर के उस विकेट का और उन ओवर्स का जिनमें सिर्फ एक ही रन अर्शदीप ने दिया और 3 विकेट निकाल लिए। लेकिन फिर भी आवेश खान को मैन ऑफ द मैच दिया गया, अर्शदीप को नहीं, और इसीलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अर्शदीप के साथ नाइंसाफी की बात कही जा रही है, तो हमारी नजर में तो अर्शदीप सिंह है मैच के हीरो, सीरीज के हीरो। आपका क्या मानना है? क्या आवेश खान को मैन ऑफ द मैच देना ठीक है या फिर अर्शदीप या कोई और खिलाड़ी होना चाहिए था इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।